किसी एक जंगल में टुनी चिड़िया और उसकी एक बेटी रहते थे और इसी जंगल में एक काले कौवा रहता था। टुनी की घर के सामने उसकी एक एप्पल की पेड़ था। टुनी इसी एप्पल की पेड़ पर पानी देती थी और इस एप्पल की पेड़ से एप्पल लेकर गाड़ी से बाजार में जाकर बेचती थी। इसी तरह से टुनी और उसकी बेटी आराम से जिंदगी गुजर रहे थे। टुनी को अच्छे से रहते देखकर काली कौवा को जलन होता था। इस टुनी का कुछ करना पड़ेगा। एक दिन टुनी अपनी बेटी को लेकर कहीं घूमने जाती है। तब कौवा देखता है और कहता है, आज मैं टुनी की एप्पल की पेड़ को काट दूंगा, तब देखूंगा टुनी कैसे अपनी बेटी को लेकर जी पाती है। ये कह के काली कौवा हाथ में कुड़ाल लेकर टुनी की एप्पल की पेड़ को काटने के लिए एप्पल की पेड़ के पास जाता है और पेड़ काटने लगता है। इसी तरह से काली कौवा टुनी की एप्पल की पेड़ को काट देता है। पेड़ काटने के बाद जल्दी से काली कौवा अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद टुनी और उसकी बेटी घर आती है और देखते हैं कि उनकी एप्पल की पेड़ पड़ा हुआ है। देख बेटी, हमारी एप्पल की पेड़ को किसी ने काट दिया है, अब हमारा क्या होगा? ये कह के टुनी रोने लगती है और ये देखकर काली कौवा हंस रहा था। टुनी की बेटी टुनी को कहती है, मम्मी मम्मी, मुझे लगता है ये एप्पल की पेड़ को काली कौवा ने काटा होगा। टुनी कहती है, हाँ बेटी, मुझे पता है ये काम इसी ने किया होगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली है। ये कह के टुनी बेटी से कहती है, चल बेटी घर चल, अब हमारा मदद सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। ये बात कह के टुनी और इसकी बेटी रात को सो जाती है। रात को टुनी सपने में देखती है कि एक परी उसकी एप्पल की पेड़ को फिर से जिंदा कर देती है। तब टुनी की सपना टूट जाती है और उसका नींद खुल जाती है और सुबह हो जाता है। तब टुनी और उसकी बेटी बाहर जाती है और जाते जाते टुनी अपने सपने की बात अपनी बेटी से कहती है। कुछ देर बाद टुनी और उसकी बेटी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और टुनी और उसकी बेटी देखते हैं कि उनकी कटी हुई एप्पल की पेड़ फिर से जिंदा हो गया है और यह देख के टुनी और उसकी बेटी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ टुनी की एप्पल की पेड़ को जिंदा होते देख काली कौवा गुस्से से पागल हो जाता है।